बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद हादसे की जांच को लेकर बड़ी खबर। एएआईबी की रिपोर्ट पर पायलट एसोसिएशन का सवाल, पायलट को ही जिम्मेदार साबित करने की कोशिश। जांच रिपोर्ट की पारदर्शिता, निष्पक्षता संदिग्ध है। एएआईबी की रिपोर्ट साजिशन लीक की गई है। विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की जाए, पायलट की गलती साबित करने की हड़बड़ी की बात भी यहां पर की जा रही है। अहमदाबाद हादसे को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, एएआईबी की रिपोर्ट में पायलट एसोसिएशन ने अब सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पायलट को ही जिम्मेदार साबित करने की कोशिश की जा रही है। जांच रिपोर्ट की पारदर्शिता और निष्पक्षता संदिग्ध है। एएआईबी की रिपोर्ट साजिशन लीक की गई है। विमान हादसे की निष्पक्ष जांच भी की जाए। तो ये हम आपको खबर बता रहे हैं लगातार कि एएआईबी की रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद अब उस पर पायलट एसोसिएशन ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पायलट को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है इस हड़बड़ी में। एएआईबी की रिपोर्ट पर पायलट एसोसिएशन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों है। पायलट एसोसिएशन ने क्या क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। हम इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं, यह कहना है पायलट एसोसिएशन का। हम निष्पक्ष और सबूत आधारित जांच की मांग कर रहे हैं। पायलट एसोसिएशन ने यह भी कहा है, जांच रिपोर्ट के लीक होने पर भी पायलट एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं कि जब जांच चल रही थी, हम पारदर्शिता की बात भी कर रहे थे, तो यह रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। वो कह रहे हैं कि साजिशन यह किया गया है, विश्वसनीयता और पारदर्शिता में कमी दिख रही है। यह कहना है पायलट एसोसिएशन का एएआईबी की रिपोर्ट पर। रिपोर्ट लीक होने से पहले का विश्वास इसमें कम हो रहा है। योग्य अनुभवी पायलटों को जांच टीम में शामिल नहीं किया गया है। ये सारे आरोप और इससे अपनी असहमति पायलट एसोसिएशन ने रिपोर्ट पर जारी की है। उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दी क्यों है, इतनी हड़बड़ी क्यों है, हम इसके विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये सब बड़े पॉइंटर्स हैं, बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब ये क्रैश हुआ उसके बाद एक जांच टीम जो बनाई गई और उसमें जो शुरुआती प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, उसमें जो पायलट एसोसिएशन है उस जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहा है। कह रहा है कि इतनी हड़बड़ी क्यों है और ये रिपोर्ट लीक कैसे हो गई जब इसे कॉन्फिडेंशियल रखना था। पायलट एसोसिएशन ये कह रहा है कि साजिशन पायलट को इसमें जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है। ये हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसमें पहले जब विमान क्रैश हुआ था उसकी बात की जा रही है, जब रिपोर्ट आई, जब जांच रिपोर्ट लीक हुई उसकी बात, और पायलट एसोसिएशन ने जो लिखकर सवाल उठाए हैं उस पर। अब इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्ने की अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है, लेकिन जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है। फ्यूल स्विच ऑफ होने से हादसा हुआ। मतलब विमान ने उड़ान तो भरी लेकिन उसका फ्यूल स्विच ऑफ था। अब सवाल ये है कि आखिर विमान का फ्यूल स्विच ऑफ कैसे हुआ? इंजन की फ्यूल सप्लाई किसने बंद की? क्या कोई साजिश या अनजाने में हादसा? क्या कोई बाहर से फ्यूल बंद कर सकता है? डबल एआईबी की रिपोर्ट आने के बाद ये सवाल हर किसी के जहन में खड़ा हो रहा है और हमने इन सवालों के जवाब जानने के लिए कॉकपिट के अंदर से ही कैप्टन आलोक सिंह से सब कुछ समझा। ये स्विचेस जो होते हैं इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ लगने से वो कुछ ऑफ हो गया हो, तो जब तक इंटेंशनली उसको कोई ऑफ नहीं करेगा वो ऑफ नहीं होंगे, या फिर इसमें टेक्निकल मेलफंक्शन हो सकता है। क्योंकि ये आजकल के आधुनिक विमान जितने भी हैं बहुत सारे सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। बोइंग 787 में फॉर एग्जांपल EEC होता है, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, वो सारे इंजन के बहुत सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है। फ्यूल सप्लाई वो डिसाइड करता है कितनी पावर थ्रस्ट देनी है। तो टेक्निकल मेलफंक्शन को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब जब तक कोई खुद इंजन को नहीं बंद करता तब तक इंजन बंद नहीं हो सकता। तो सवाल फिर वही कि दोनों इंजन आखिर बंद
हुए तो हुए कैसे, क्योंकि AAIB की रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 सेकंड हवा में रहने के बाद विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए थे। विमान के दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए। फ्यूल कंट्रोल स्विच रन और कट ऑफ में चले गए थे। दोनों पायलट ने फ्यूल स्विच को वापस रन किया था। पायलट ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन 1 ने रिकवरी शुरू की, दूसरा रिकवर नहीं हुआ। अब जांच रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो हमने फिर इसी सवाल का जवाब जानने के लिए कैप्टन आलोक सिंह से सब कुछ प्रैक्टिकली समझाने के लिए कहा। इसका मैं आपको दिखा के बता सकता हूँ कि जैसे अचानक से ये वो दोनों इंजन ऑफ हो गए। अब आप देख सकते हैं ये सारी वार्निंग आ गई, दोनों इंजन ऑफ हो गए, इधर वार्निंग आ गई और ऑरल वार्निंग भी आ गई और ये सामने विजुअल वार्निंग भी आ गई। अब इस समय पे इन्होंने दोनों इंजन को टेक ऑफ वापस से स्टार्ट करने का प्रोसीजर किया, पर एक इंजन उसमें स्टार्ट भी हुआ, पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम समय था, वो एयरक्राफ्ट जा करके क्रैश हो गया। हमें रिपोर्ट के बाद उठ रहे सवालों का जवाब अभी और विस्तार से जानना था, और सवाल ये था कि क्या टेक ऑफ से पहले कोई साजिश की गई थी। इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियों को पता करना होगा, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। Like the report has only stated within that there are multiple other things also that need to be looked into before preparing the final report. So we want the final report to come in so that we can arrive at some conclusions. अब विमान के दोनों पायलट बेहद अनुभवी थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच जैसी बेसिक गियर को हाथों से खींचकर बंद करने जैसी गलती की संभावना तो हो ही नहीं सकती, जिसका सबूत ब्लैक बॉक्स में मिली रिकॉर्ड बातचीत से भी मिलता है, जिसमें दोनों पायलट फ्यूल सप्लाई बंद होने पर हैरानी जता रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट में ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच आखिर बंद कैसे हुआ। एयर इंडिया ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। हालांकि अभी ऐसे कई सवालों के जवाब मिलने के बाद ही हादसे के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद हादसे की जांच को लेकर बड़ी खबर। AAIB की रिपोर्ट पर पायलट एसोसिएशन का सवाल, पायलट को ही जिम्मेदार साबित करने की कोशिश। जांच रिपोर्ट की पारदर्शिता, निष्पक्षता संदिग्ध है। AAIB की रिपोर्ट साजिशन लीक की गई है। विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की जाए, पायलट की गलती साबित करने की हड़बड़ी की बात भी यहां पर की जा रही है। अहमदाबाद हादसे को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, AAIB की रिपोर्ट में पायलट एसोसिएशन ने अब सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पायलट को ही जिम्मेदार साबित करने की कोशिश की जा रही है। जांच रिपोर्ट की पारदर्शिता और निष्पक्षता संदिग्ध है। AAIB की रिपोर्ट साजिशन लीक की गई है। विमान हादसे की निष्पक्ष जांच भी की जाए।